द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबर। आज हम इस शो में आपको दिखाएंगे बीजेपी से ही निकले चिराग पासवान के पर कतरने के हथियार। लोकसभा सदस्यता पर मंडराया खतरा, पासवान के एनडीए छोड़ने की भी चर्चा तेज। पीएम मोदी ने सिर झुकाकर मांगी माफी। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार पहले ही मांग चुके थे क्षमा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा को हो सकता है घाटा, संघ के इंटरनल सर्वे के हवाले से आई खबर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने की बात से किया इनकार। पीएम मोदी के मणिपुर न जाने का किया बचाव। और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन भाजपा में हुए शामिल। उधर चंपई सोरेन की जगह पर रामदास सोरेन बने मंत्री। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पीएम मोदी ने सिर झुकाकर माफी मांगी है, लेकिन किस मामले में? उसी मामले में जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और फडणवीस, अजीत पवार, ये सब पहले ही माफी मांग चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा यानी मूर्ति गिरने के मामले पर माफी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने पालघर में माफी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। पीएम के प्रोग्राम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर अपोजिशन लीडर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को नजरबंद कर दिया। शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में प्रधानमंत्री से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी से आने वाले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी माफी मांग चुके हैं। फिलहाल ये मामला बीजेपी के गले की फांस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि इसे विपक्ष ने कैच कर लिया है और जोर शोर से वो इसे जनता के बीच लेकर जा रहा है। अब बात एक घर के अंदर की सियासत की, और उस घर का नाम एनडीए है, क्योंकि चिराग पासवान के पर कतरने के सियासी पर कतरने की तैयारी हो चुकी है और यह हथियार पर कतरने वाले बीजेपी से निकले हैं। उनकी लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। मोदी सरकार 3 में मंत्री बने, अभी ज्यादा वक्त भी तो नहीं बीता है चिराग पासवान को कि लोकसभा सदस्यता जा सकने के चर्चे चल निकले हैं। और उनके लिए ये कांटे किसी और ने नहीं बिछाए, बल्कि बीजेपी के एक नेता ने ही बिछाए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हाजीपुर से लोकसभा की सदस्यता को लेकर चुनौती दी गई है। उन पर रेप जैसे संगीन मामले की जानकारी, इंफॉर्मेशन छुपाने का इल्जाम लगाया गया है। इसी वजह से उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन दोनों जगह अपील की गई है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी शिकायत की गई है। तीनों ही जगह पर चिराग पासवान के खिलाफ यह अपील की गई है कि इस मामले को देखा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही हाजीपुर से उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म भी किया जाए। ये मांग किसी और ने नहीं, परिवार के ही यानी एनडीए परिवार के उनके साथी भाजपा नेता राकेश सिंह ने की है। चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राकेश सिंह लंबे वक्त से भाजपा से जुड़े हैं। सोचिए, क्या भाजपा को इसकी जानकारी नहीं होगी कि वो क्या करने जा रहे हैं? चिराग पासवान पर भाजपा नेता राकेश सिंह का दूसरा इल्जाम यह है कि उन्होंने खगड़िया के शहर बन्नी में पैतृक संपत्ति की सही जानकारी हलफनामे में मुहैया नहीं करवाई और तथ्य भी छुपाए। चिराग पासवान के सिलसिले में कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी, जिससे पता चलता है कि भाजपा उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चिराग ने कुछ कदम एनडीए या यूं कहें कि भाजपा के खिलाफ उठाए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। असल में चिराग पासवान की कुछ गतिविधियां भाजपा को पसंद नहीं आ रही। कौन? समझिए जरा। हाल ही में लोक जनतांत्रिक पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रांची में, झारखंड रांची में बैठक हुई। पासवान की पार्टी कहां एक्टिव है? बिहार में। लेकिन कहां बैठक हुई? रांची में, दूसरे राज्य में। उसमें चिराग पासवान ने झारखंड समेत कुछ दूसरे राज्यों में भी स्वतंत्र ढंग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, यानी अलैदा हम भी लड़ेंगे, बीजेपी भी लड़ती रहे। भाजपा नहीं चाहती कि झारखंड में एनडीए के वोट बैंक में बिखराव हो। इससे पहले लेटरल एंट्री को लेकर भी चिराग पासवान के बयान और रुख से भाजपा हैरान रह गई थी। चिराग ने ठीक उसी वक्त में लेटरल एंट्री का विरोध किया जब पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन के सभी दल एक सुर में इसका विरोध कर रहे थे। ऐसा लगा चिराग पासवान
मोदी सरकार में मंत्री हैं और विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। अब लाइव इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। एक हेडलाइन एबीपी न्यूज की आज की देखिए। 30 अगस्त की हेडलाइन है, पीएम मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान बीजेपी से तोड़ेंगे रिश्ता, क्वेश्चन मार्क। चिराग पासवान के बयान से तस्वीर साफ। असल में चक्कर ये है कि ये चुकचुका ये बातें और चर्चा तेज हो गया है बिहार की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में भी कि चिराग पासवान छोड़ सकते हैं एनडीए का साथ। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बात को ज्यादातर मुखर होकर विपक्ष बोल रहा है। बीजेपी से चिराग पासवान के रिश्तों पर सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष और बड़ा दावा कर रहा है। और इस पर चिराग पासवान ने अपना साफ किया है स्टैंड, कहा है कि नहीं, हम और हमारे तमाम नेता, हमारे सांसद सब भाजपा और एनडीए के साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तो विपक्ष में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, बहुत पुरानी कोशिश है। लेकिन सोचिएगा, कभी आपने राजनीति में ऐसा परिदृश्य देखा है कि किसी ने कहीं किसी नए का हाथ पकड़ने से पहले और किसी पुराने का हाथ छोड़ने से पहले ये कहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच रहा हूँ? नहीं, इनकार किया जाता है आखिरी पल तक। लेकिन क्या चिराग पासवान वाकई एनडीए को छोड़ देंगे? कहना मुश्किल है। इसी सिलसिले में एक और हेडलाइन दिखा दूं ताकि तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाए। दैनिक जागरण, नाम तो आपने अखबार का सुना होगा, इनकी हेडलाइन है 2 रोज पहले की, 28 अगस्त की। चिराग को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बीजेपी बढ़ा रही पारस का भाव, अंदर की कई बातें आई सामने। पारस कौन है? पारस पासवान चाचा हैं, पशुपति पारस जो हैं वो चाचा हैं चिराग पासवान के। और जो रामविलास पासवान की पार्टी थी वो पारस के पास है। इन्हें अपना कुछ अलग दल बनाना पड़ा चिराग पासवान को। हालांकि इस बार पारस को फायदा नहीं हुआ, चिराग को हो गया, लेकिन ये भी मंत्री रहे थे। तो अब फिर से वापस भाजपा उससे करीबियत कुर्बतें बढ़ा रही है। अमित शाह साहब से भी पारस मिला है और फिर लग रहा है उनकी पार्टी संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भतीजा और चाचा में यूं तलवारें खिंची हो, पार्टी छीनने हो, पार्टी हड़पने, इस सब के इल्जाम है। तो घर से ही कंट्रोल करने की पॉलिसी चली जा रही भाजपा की तरफ से। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। भास्कर न्यूज ने या दैनिक भास्कर ने एक एक्सक्लूसिव खबर छापी है, ये उनकी रिसर्च है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का डाउनफॉल आरएसएस के लिए चैलेंज। केरल में बनेगा प्लान, लोकसभा चुनाव में जो हुआ फिर ना हो। केरल में ये फोकस अब करेंगे जहां कोई वजूद नहीं है भाजपा का, लेकिन केरल में, साउथ में जो है वो वजूद तलाशना है। साउथ का एक द्वार हुआ करता था कर्नाटक में, वो भी बंद हो गया भाजपा के लिए, कांग्रेस है वहां का काबिज। लेकिन केरल में कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी खबर में लिखा है कि 31 अगस्त यानी कल से केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू होगी। 3 दिन चलने वाली इस बैठक में आरएसएस से जुड़े सभी संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब जरा इसके नीचे आइए और ये बताइए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर में वोटिंग है। आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक यहां बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और बीजेपी से मनमुटाव की खबरें आने के बाद आरएसएस की पहली समन्वय बैठक केरल में हो रही है। यानी ना केरल में कहानी अच्छी है, न जम्मू कश्मीर में है, न हरियाणा में है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव है। भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। मरहम पट्टी में जुटा है आरएसएस। क्या कामयाब हो पाएगा और क्या जख्मों से बचा पाएगा जो चुनाव में मिलने वाले हैं, वोट के रूप में, कम वोट के रूप में? मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि भाजपा का आधार मणिपुर में घट रहा है, लोकसभा चुनाव में घटा हुआ है, हिंसा से छवि भाजपा की खराब हुई है, आप फिर भी मुख्यमंत्री हैं भाजपा की सरकार के, क्या आप इस्तीफा देंगे? बोले, इस्तीफा क्यों दूंगा, मैं क्यों दूंगा इस्तीफा, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। फिर पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं आए, इतनी हिंसा हो जाने के बावजूद विपक्ष लगातार मांग करता रहा, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 बार संसद के अंदर मणिपुर पर बयान तो दे दिया, फिर उन्हें आने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उन्हें आने की? क्यों आएंगे? वो हिंसा छिड़ी हुई है, जबकि उन्हें पता नहीं है एन बीरेन सिंह को कि हिंसा में भी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब निकलते थे लोगों के बीच। गुजरात में तो इतने बड़े दंगे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो निकले थे।
वो अपनी सुरक्षा की ऐसी परवाह नहीं करते। हम लाल किले की प्राचीर पे होने वाले प्रोग्राम के बाद 15 अगस्त को देखते हैं वो नीचे जाते हैं। क्या वजह है जो प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए? तो हिंसा पर पीएम ने 2 बार संसद में हिंसा पर बात की है। उन्होंने ये कह दिया और पूछा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं? क्या मैंने कुछ चुराया है? क्या मैंने कुछ घोटाला किया है? इन्होंने ये इंटरव्यू पीटीआई को दिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जिंदगी भर उन्होंने जेएमएम में सेवाएं दी, जेएमएम ने उन्हें पद दिया, जेएमएम ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो अब अपने राजनीति के सफर में एक दूसरी पार्टी में एक नेता के तौर पर शामिल हो गए हैं। अगर भाजपा में आने वाले दूसरी पार्टी के आप मुख्यमंत्रियों को याद करें तो उत्तराखंड से भी आए थे बहुगुणा साहब। बहुगुणा साहब जब तक कांग्रेस में थे उनका नाम आता था, मैं बड़ा उनका अदब करता हूं, लेकिन आजकल उनका नाम कई सालों से फलक पर नहीं आता, चर्चा में नहीं आता। क्या चंपाई सोरेन भी वैसे ही गुमनामी में खोने जा रहे हैं? फिलहाल उन्हें बधाई, उन्होंने बहुत राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन की है। ऐसी पार्टी है जहां उन्हें इस बात के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि बेरोजगारी क्यों है, गरीबी क्यों बढ़ रही है। फिलहाल शिवराज जी वहां मौजूद थे। शिवराज सिंह बोले टाइगर अभी जिंदा है। चलिए देखते हैं भाजपा को चंपाई सोरेन कितना फायदा पहुंचाते हैं झारखंड में। एक और खबर यह है कि चंपाई सोरेन की जगह अब रामदास जो हैं वो मंत्री बन गए हैं। झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका सक्रिय थी और उन्होंने काफ़ी सेवाएं दी हैं झारखंड में राजनीति में। हेमंत सोरेन इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। एक खबर चलते चलते छोटी सी ये कि भोपाल में यूथ कांग्रेस ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। गरीबी, पेपर लीक, बेरोजगारी, इन सब जो मुद्दे हैं ज़मीनी, जो राजनीति के मुद्दे होने चाहिए, उन मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। सीएम हाउस को घेरने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे और तितर बितर किया गया। काफ़ी देर तक हंगामा भोपाल की सड़कों पर होता रहा। ये थी आज की खबरें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। शुक्रिया, सलामत रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।